जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय बालाजी महाराज। धन चाहे तो धर्म कर, मुक्ति चाहे रट राम, और हार्ड मास का पूत लाए आए ना कोई काम। तो साथियों, अगर आपको भी जबरदस्त धन चाहिए, और जबरदस्त धन भी कैसा, एक दिन में नहीं, हफ्ते में नहीं, महीने में नहीं, साथियों हर 2-2 घंटों में धन बरसना शुरू हो जाएगा, मात्र एक उपाय से। तो इसमें शर्त क्या रहेगी साथियों, वो मैं सबके बाद में बताऊंगा आपको। आपको ऐसा उपाय बता दूंगा साथियों की अखंड लक्ष्मी जो चीरकाल तक, कई पीढ़ियों तक आपके पास रहेगी। तो करना क्या है साथियों, हर 2-2 घंटे में धन चाहिए, लेकिन वो कैसे चाहिए वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको 2 घंटे में 200 भी मिल सकते हैं, 2000 भी मिल सकते हैं, 2 लाख भी मिल सकते हैं, और साथियों आप हंसोगे 2 करोड़ भी आपको मिल सकते हैं। और बहुत से लोगों को मिले हैं, जो मेरे जातक हैं उनका ये आजमाया हुआ है, स्वयं मेरा भी आजमाया हुआ है। और ये कोई मन से वीडियो नहीं बनाता मैं, ये गुरुजनों का, जो ऐसे गुरुजन जिन्होंने वाक सिद्धि की हुई है साथियों, कि जिसने जो आशीर्वाद दे दिया वो फलीभूत हो जाता है। अगर किसी ने उनके साथ गलत बदतमीजी की, अभद्र व्यवहार किया, अगर किसी को श्राप दिया, वो भी फलीभूत हो जाता है साथियों। इस तरह का आपको एक छोटा सा उपाय, छोटा सा टोटका आपको बता रहा हूं, जिसमें होगा क्या आपके साथ साथियों, अखंड लक्ष्मी जो चिरकाल तक आपके साथ रहेगी। दूसरी बात कि आपका डूबा हुआ धन, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, वो आपको वापस मिलेगा। कहीं पे रुका हुआ धन है, उसके आने के पूरी की पूरी संभावना हो जाएगी। और जो आकस्मिक अचानक धन मिलने के योग साथियों हमारा बनने शुरू हो जाएंगे, मात्र एक छोटे से उपाय से। और इसमें एक ही शर्त रहेगी साथियों, वो शर्त मैं आपको बताऊंगा। और आप लोग बहुत से क्या करते हैं, जब तक कि वीडियो को पूरी नहीं देखते, और जब तक पूरी वीडियो देखते नहीं, तब तक ये बात समझ में आप बैठेगी नहीं। तो अखंड लक्ष्मी के लिए हमें करना क्या होगा साथियों, पंचोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा करनी होगी। वो भी किसकी, मदार के पेड़ की, जिसको हम सफेद आंकड़ा भी बोलते हैं देसी भाषा में, और उसको आक का पेड़ भी बोलते हैं। अगर कहीं आपके घर के आसपास हो तो वहां पे करें। और बहुत से जातक क्या बोलते हैं कि गुरुजी क्या हम गमले में वो पेड़ घर पे भी लगा सकते हैं। तो साथियों बिल्कुल आप लगा सकते हो, क्योंकि भजन और पूजा एक ही बात है। भजन बैठ के कर लो, नहाते हुए कर लो, घूमते हुए कर लो, काम करते हुए कर लो, या सोते हुए कर लो। तो साथियों ऐसे सफेद आग का पेड़ अगर आप गमले में आपके मैन गेट पे लगा देते हो, तो साथियों उसमें होता क्या है कि धन की यक्षिणी, धन की यक्षिणी का उसमें वास होता है। और साथियों हमारे वो ये देख लो बंद किस्मत का ताला खोल देती है। अब इसमें हमें चाहिए क्या, रोड़ी चाहिए, 1 चुटकी रोड़ी चाहिए, 1 चुटकी हल्दी चाहिए, 1 रुपए का सिक्का चाहिए, 1 चुटकी चावल का चाहिए, और साथियों एक सफेद मिठाई दूध से बनी हुई, जिसे बर्फी भी हो सकती है और पेड़ा भी हो सकता है। अब इसमें आपको पूजा कैसे करनी है, इसमें पूजा करने के लिए कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, सिर्फ सीधा सा उपाय। करना क्या है कि 1 चुटकी उसकी पेड़ के पास रख देंगे हम, जड़ में हल्दी की, 1 चुटकी रख देंगे रोले की, 1 चुटकी रख देंगे चावल की, 1 रुपए का सिक्का, और साथियों एक सफेद मिठाई। अगर घर में नहीं है, वैसे अगर कहीं पे उगा हुआ है, तो साथियों उसमें भी आप पूजा करना शुरू कर दें। और फिर क्या है कि जैसे एक एक चुटकी उस पेड़ के ऊपर हम डाल देंगे, तो उस पेड़ का श्रृंगार हो जाएगा। तो उसमें जो धन की यक्षिणी होती है साथियों, तो वो हम पे अपार कृपा करेगी, हमारे धन का योग बढ़ाना शुरू कर देगी। और ये पूजा कब करनी है साथियों, आपको शुक्रवार से 41 दिन तक। और जिन लोगों के काम बढ़ रहे हैं साथियों, वो तो कोई 108 दिन कर रहा है, कोई 501 दिन कर रहा है, कोई लगातार ही करता जा रहा है। क्योंकि इससे क्या है, धन के स्रोत आने जाने और लोगों के शुरू होते हैं। मात्र 1 मिनट का समय चाहिए, कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई तंत्र नहीं बोलना, सिर्फ उसकी जड़ में डालना, एक एक चुटकी उसके पत्तों पर डाल दे, तो वो हरा भरा वो पेड़ के साथियों। और उसकी सार संभाल करें। और उसमें करना क्या है कि साथियों, अगर पेड़ आप घर पे लाके पूजे या कहीं भी पूजे, पर उसमें नियम क्या होंगे कि एक घी का दीपक हमें मेन गेट पे जलाना होगा।
जो ऐसा दीपक होता है, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, जिसके हम डीबला बोलते हैं। और खड़ी बत्ती जलाएंगे, और उसमें करना क्या है कि कम से कम 1-2 चम्मच हम घी की डालेंगे। अगर गऊ का घी मिल जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप भैंस का भी ले सकते हैं। भैंस का नहीं मिले तो आप सरसों का किसी का भी ले सकते हैं, देसी घी होना चाहिए। उसमें जो डोडी समेत लौंग आती है, एक जोड़ा, यानी कि 2 लौंग उसमें डालनी है, और वो दीपक सुबह और शाम जलाना है। इतना सा काम करना है। दूसरी बात क्या है कि साथियों, रोज हमें हल्दी का टीका, एक चुटकी हल्दी की ये हम हथेली पे डाल लेंगे, उसमें 2 बूंद गंगा जल की डालेंगे, और उसको ऐसे मिलाएंगे, और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने भाल पे, अपने मस्तिष्क पे, कंठ पे, और साथियों थोड़ा सा हमारी नाभि पे, ये रोजाना ये तिलक हमें हल्दी के निकालने हैं। और जल में जब जब भी हम नहाएंगे, एक चुटकी उसमें हल्दी की डाल के, ये नियम तो आप लाइफ टाइम बना लेना, किसी पंडित से, किसी महाराज से बोल लेना। ऐसा करने से क्या होता है कि हमें धन के योग बढ़ने शुरू हो जाते हैं, अकस्मात धन हमें मिलने के योग बढ़ जाते हैं। और साथियों, आप किसी से पूछना, किसी को 1000 रुपए में मिलते हैं, किसी को ये देख लेना कि 2 लाख में मिल गए, पड़ी मिल गई, किसी को खजाना हाथ लग गया, तो हमारे कुछ ना कुछ योग माँ लक्ष्मी जब देने पे आएगी तो साथियों छप्पर फाड़ के हमें भी देगी। अब इसमें उदाहरण क्या है कि साथियों, जैसे कोई भी गुरु जी है, जैसे मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, थोड़ी देर आप अकस्मात मान के चलना। इन उपायों को जो तन से, मन से, लगन से, भाव से, चाव से, लगाव से करता है, तो साथियों उसके बेड़े पार होंगे। और कोई ये कहेगा ये तो यूट्यूब पे बहुत चलते हैं ऐसे हैं, तो उनके लिए तो साथियों फिर भगवान भी नहीं। वो भी ये कहेंगे भगवान क्या हमें बोरी घेरने के लिए आता है। साथियों, भगवान तो वो बोरी घेर देता है कि हमारी 1000 क्या लाखों पीढ़ियां तर जाती है। साथियों, सिर्फ भाव होने चाहिए, और भाव है तो ही भगवान है, नहीं तो कुछ भी नहीं। मानो तो गंगा माता है, नहीं तो बहता हुआ पानी है। साथियों, अब इसमें जो शर्त है, जो नियम है, ये मैं आपको बताऊं, 41 दिन तो करना ही करना है साथियों, और शुक्रवार से, और हमारे 2-4 रोज में ही धन के स्रोत खुलने चालू हो जाएंगे। साथियों, बंदी से लगी है, ये खुलने खुलने चालू हो जाएंगे जब तिलक लगाए माँ लक्ष्मी का ध्यान करके, और फिर लगाए। साथियों, अब इसमें क्या रहेगा कि सिर्फ एक ही शर्त रहेगी, क्या कि हमें लक्ष्मी को पाना है, और धन की देवी लक्ष्मी और धन की यक्षिणी का वास उस पेड़ में होता है, किसके, मदार के पेड़ में। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, मात्र 2 मिनट की, कि जब भृगु ऋषि जब देवताओं की, त्रिदेवों की धैर्य की परीक्षा लेने गए, तो साथियों कि देखते हैं कि माँ लक्ष्मी विष्णु जी के पास ही क्यों रहती है, क्योंकि जहां पे गुस्सा नहीं वहां पे लक्ष्मी का वास है, जहां पे गुस्सा है वहां पे लक्ष्मी का वास नहीं होगा। तो पहले नंबर में भगवान ब्रह्मा जी के पास भृगु ऋषि जाते हैं, और उनसे कुछ तर्क वितर्क करते हैं, तो साथियों 2 मिनट में ही ब्रह्मा जी थोड़े गुस्से होने लग जाते हैं, हर 2-2 मिनट में गुस्सा होते हैं। तो थोड़ी सी तर्क वितर्क करके भृगु ऋषि जाना कि ये भगवान तो जरूर है, लेकिन ये अपना संयम बहुत ही जल्दी खो देते हैं। फिर गए तो शंकर जी के पास, तो वो भी अपने ध्यान में मगन था, और कुछ देर बाद जब वो कुछ कटु वचन, सिर्फ उनकी धैर्य की तो परीक्षा ले रहे थे, गुणवत्ता की परीक्षा ले रहे थे, तब भृगु ऋषि ने कि मुझे कितना समय आ गया, आप ध्यान में लिए नहीं, फलाना ढिकना, थोड़े से कटु वचन बोलने से, और भगवान शंकर ने भी अपना त्रिशूल उठा लिया। तो भगवान भृगु ऋषि ने उनसे माफी मांगी कि मैं तो आपके संयम की परीक्षा लेने के लिए आया था, ब्रह्मा जी के पास भी जाके आया हूँ, और मैं आपके पास भी आया हूँ, अब मैं जाता हूँ विष्णु जी के पास। और विष्णु जी भी अपनी सैया पे, शेषनाग की सैया पे साथियों सो रहे थे आसन पे। माँ लक्ष्मी उनके पांव दाब रही थी, और थोड़ी देर उनकी उनसे बातें करते हुए, अगर वो जब वो ध्यान में लीन थे भगवान विष्णु, तो साथियों उसने भृगु ऋषि ने क्या किया कि खींच के अपना पांव और उनकी छाती पे दे मारा, साथियों ठोकर। और देखते ही जब भगवान विष्णु की आंखें खुली, तो चटपट नीचे उतर के और उनके पैरों में गिर गए कि हे प्रभु, मेरा तो सीना बहुत ही कठोर है, कहीं आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं लगी। साथियों, शेषनाग की सैया पे बिठाते हैं, और उनके पांव को सहलाने लग जाते हैं कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। इतना भाव, इतना धैर्य देख के, और वो भृगु ऋषि नतमस्तक हो जाते हैं कि मैं तो आपके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आया था। तो साथियों, जहां पे संयम है, धैर्य है, गुस्सा नहीं है, क्योंकि इंसान का सबसे पहला पतन का कारण है गुस्सा और संयम। जो संयम खो देता है वो इस परीक्षा में फेल हो। तो साथियों, गुरुजन जैसे पढ़ाते हैं, जैसे 20 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो 15 पास होते हैं और 5 फेल हो जाते हैं। फेल कौन होते हैं? जो गुरु जी की बात नहीं मानते, इधर से सुनते हैं, इधर निकालते हैं।
और जो ये सुनते हैं कि ऐसा क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं, वो बच्चे हो जाते हैं फेल। अब 15 में भी क्या होता है कि जैसे 5 चपरासी लग गए, और उनमें से 5 पुलिस में लग गए, और उनमें से 5 कोई आईपीएस कोई बड़े अफसर बन जाते हैं। क्यों? जो सबसे ज्यादा ध्यान लगाता है सबसे, वो सबसे ज्यादा ऊंची पोस्ट मिलती है उसको। तो जैसे आप संयम आपका रखोगे, और जो ये मैं आपको उपाय बताता हूँ साथियों, आप ये करके देख लें। इसमें रोज 10-20 रुपए का खर्चा है, और आप अपने को सिर्फ क्या करना है, पूजा की पूजा, और हमारे स्रोत खुलने शुरू हो जाएंगे। तो विश्वास से साथियों, जहाँ पे विश्वास है वहीं पे भगवान है साथियों। तो गुरुजनों को बताया हुआ उपाय है, इन उपाय को आप जरूर करें। क्योंकि आजकल जहाँ पे पैसे नहीं है साथियों, उन लोगों का जीने में कोई जीना नहीं साथियों, खुल के किसी से मांग नहीं सकते। और अगर किसी को चोट में आता है, इसके कर्जा हो गया है, ये क्या हमें पैसे देगा, तो साथियों अपने ही मुख मोड़ लेते। तो मिलने वालों का, रिश्तेदारों का दोष ही भी क्या है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथियों इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे, और हमें हर्ष और उल्लास बना रहे कि हाँ, आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट हमारे वीडियो में लेते हैं साथियों। तो कमेंट करके भी जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय गुरु गोरखनाथ, जय बाबा।